वेलकम बैक टू माई चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम वर्डप्रेस में वेबसाइट को क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह से कस्टमाइज थीम को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपीयरेंस पर जाएंगे एंड देन यहाँ पर हम थीम्स पर जाएंगे। थीम्स पर जाने के बाद ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की थीम है वो शो हो रही है 2024। सो मैं यहाँ से स्क्रॉल अप करूंगी एंड देन आई एम गो टू एड न्यू थीम। Then I am searching for the theme Astra एंड जब मैंने यहाँ पर एस्ट्रा थीम सर्च करी आप देखिएगा यहाँ पर मुझे एस्ट्रा ये दिख रही है। मैंने यहाँ इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया एंड देन एस्ट्रा यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई। हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो गई तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है विच इज कॉल्ड एक्टिवेट। यहाँ पर मैं एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। जब मैंने यहाँ पर एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ थीम्स जो हैं वो शो होने लग गई एस्ट्रा की। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं जाऊंगी लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट। मैंने यहाँ पर अपनी एस्ट्रा थीम को एक तरह से एक्टिवेट किया है। जो हमारी एस्ट्रा थीम है वो हमें प्रोवाइड करती है स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन। यहाँ पर मैंने स्टार्टर टेम्पलेट्स को जो है एक्टिव किया है। यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट एक्टिवेट हो गया तो मेरे पास कुछ ये पेज जो है ओपन हुआ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पर जाऊंगी, क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर जो शो हो रहा है मैं बिल्ड विद टेम्पलेट्स इसको ओपन करूंगी। यहाँ पर ये कुछ पेज बिल्डर्स हैं जिनकी हेल्प से आप जो है इजीली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एलिमेंटोर को यूज करूंगी क्योंकि बिकॉज एलिमेंटोर जो है वो बहुत ईजी टू यूज है, इजी टू कस्टमाइज है और विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर ही आप अपनी वेबसाइट को अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी आप जो बिल्ट इन वेबसाइट यूज करेंगे उसको अपनी ओन वेबसाइट किस तरह से आप डिजाइन करना चाहते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटोर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आई एम चूजिंग एलिमेंटोर। हमारे पास कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कुछ एस्ट्रा के जो है बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं जिनका हम यूज करते हुए अपनी वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी जो टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं वही सिलेक्ट करूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। कुछ हम डिजाइनिंग पर करते हैं। चलो इंटीरियर, लेट्स सी। ये है, हम ऐसा करते हैं, ये वाले को चूज कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास जो हमारा जो पेज है, हमारी जो साइट है जो हमने चूज करी थी इंटीरियर डिजाइनिंग की, वो ओपन हो चुकी है। अब हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ क्लिक किया एंड देन कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर ये हमसे कुछ ऑप्शंस मांग रहा है कि आप बता दें, मैंने बोल दिया ना, एंड ईमेल भी बता दी। एंड देन ये पूछेगा माई सेल्फ लिख देते हैं हम यहाँ पर एंड आई एम कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने बोला आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो एंड देन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो साइट है वो इम्पोर्ट हो रही है मेरे अपने जो वर्डप्रेस है वहाँ पर। देखिए हमारा जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। हम यहाँ से व्यू आवर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए हमने जो है इंटीरियर डिजाइन वाली जो साइट है वो हमारे पास इंपोर्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है वर्डप्रेस का। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं गई लोकल होस्ट सारा / पर एंड देन मैंने यहाँ से विजिट साइट ओपन करी। जब मैं साइट ओपन करूंगी तो हमारे पास वो साइट ओपन होगी जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अभी इम्पोर्ट करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी साइट जो है इंपोर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमें इस साइट को जो है अपने पास एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे विच इज एडिट विद एलिमेंटोर एंड देन आई एम सेलेक्टिंग दिस एडिट विद एलिमेंटोर। हमारे पास जो है एडिट विद एलिमेंटोर का पेज जो ओपन हो चुका है। यू कैन एडिट दिस पेज फ्रॉम एनी टेक्स्ट यू वांट। चलिए हम देखते हैं, लाइक इफ आई वांट टू एडिट दिस टेक्स्ट हाउ कैन आई डू इट। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो साइड बार में आप देख सकते हैं टाइटल में हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया एंड देन लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ हेलो एंड कुछ लिख देते हैं। लेट्स सपोज आई जस्ट मेड अ वेबसाइट, ये लिख देते हैं। चलो हम टेक्स्ट
सो देखें यहाँ पर हमारे पास ये टैग जो है एडिट हो चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इस रीड मोर वाला जो ये बटन है इसको एडिट करना, तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सो इस टेक्स्ट को मैं अगर मैं कह देती हूँ क्लिक, तो ये देखें ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप इसका लोगो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये रही आइकन लाइब्रेरी। अब मैंने बोला जैसे कि मैं मेल का ले लेती हूँ, यहाँ पर लेट सपोज इंसर्ट, अब ये देखिए यहाँ पर ये मेल का लोगो लग गया। सो इस पेज को आप एलिमेंटोर की मदद से इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। जिस भी तरह की आप वेबसाइट चाहते हैं कि आप आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखने के लिए आप इजीली एडिट विद एलिमेंटोर यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूंगी कि मुझे इस इमेज को चेंज करना है, सो कैसे कर सकते हैं, हम इस इमेज को सिंपली क्लिक करेंगे एंड देन सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस, एक मिनट यहाँ पर क्लिक नहीं हुआ था, अब बोलिए ये इमेज मैंने क्लिक करी। अब यहाँ पर देखें चूज इमेज, अब आप चूज इमेज में अगर आपके पास कोई इमेज जो है डाउनलोड हुई हुई है तो वहाँ यहाँ पर आप इंस्टॉल करें। लाइक मैंने चूज इमेज किया एंड देन यहाँ सिलेक्ट फाइल, मेरे पास अभी कोई इमेज डाउनलोड नहीं है सो मैं आपको ये कर नहीं दिखा रही हूँ, बट वेरी इजी। अगर कोई इमेज आपके पास यहाँ पर है आपके लोकल पीसी में, सो यहाँ आप उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर जब वो सिलेक्ट हो जाएगी तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे एंड देन आपकी यहाँ पर इमेज चेंज हो जाएगी। पर जो मैंने चेंजेस करी थी मैंने यहाँ पर पब्लिश कर दी है एंड देन अब मैं यहाँ पर जाकर अपनी साइट जब देखती हूँ तो ये मैं ऑलरेडी रिलोड कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं ये हो चुकी हैं। लाइक मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज किया, हेलो आई जस्ट मेड अ वेबसाइट, और मैंने क्या चेंज किया था, मैंने यहाँ पर ये बटन चेंज किया है एंड देन यहाँ पर मैंने ऑल सर्विसेज किया है। सो एलिमेंटोर की हेल्प से आप ये जितना भी हमारा बीच का पार्ट है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज द हेडर ऑफ माय वेबसाइट, सो हाउ कैन आई डू इट। लाइक हेडर क्या होता है, हेडर ये होता है जहां पर हमारा लोगो है या जहां पर हमारे ये सारे पेजेस शो हो रहे हैं। सो हेडर हमारा जो ऊपर का सेक्शन है इसे हम हेडर कहते हैं। सो हेडर को हम किस तरह से चेंज करेंगे, आइए लेट्स लर्न। सो हेडर को हम चेंज करने के लिए यहाँ पर जो कस्टमाइज का ऑप्शन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। वेट मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन जूम करूं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे। सो ये रहा कस्टमाइज का ऑप्शन, यहाँ पर मैंने क्लिक किया कस्टमाइज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कस्टमाइजेशन का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर हम अपने हेडर को एडिट करते हैं। अब जब हेडर को हम एडिट करेंगे तो जब मैं यहाँ पर लोगो पर गई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू बटन मुझे शो हो रहा है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, क्लिक टू एडिट दिस एलिमेंट। अगर अब मुझे इस एलिमेंट को एडिट करना है तो मैं इस ब्लू बटन पर क्लिक करूंगी। लाइक मुझे अगर लोगो चेंज करना है, सो अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर लोगो चेंज करना चाहती हूँ, सो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर साइड बार में गई और मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया चेंज इमेज। सो मैं यहाँ पर अपलोड कर लेती हूँ अपने पास इमेज, सिलेक्ट फाइल, मेरे पास एक लोगो है विच इज ज़ेलॉक्स। एक्चुअली आई ओन अ कंपनी एंड द कंपनी नेम इज ज़ेलॉक्स टैग। सो मैं अपनी कंपनी का ही जो लोगो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देती हूँ। सो अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जब ज़ेलॉक्स टैग मैंने यहाँ पर अपने पास इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास क्या चेंजेस होती हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ज़ेलॉक्स का लोगो है वो आ चुका है। इसी तरह अब हमारी साइट को भी देखिएगा लोड हो रही है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ज़ेलॉक्स टैग का लोगो। अब यहाँ पर ये ज़ेलॉक्स की जो विड्थ है ये काफी स्मॉल लग रही है, विड्थ और लेंथ। सो यहाँ पर हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे डिजाइन पर एंड देन डिजाइन पर जाने के बाद आप यहाँ पर लोगो का कलर देख सकते हैं कि आपको क्या कलर रखना है। लेट्स सपोज यहाँ पर आप अपना साइट टाइटल दे सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं कि आपका जो मेन्यू का टेक्स्ट है वो किस कलर का होगा और सब मेन्यू किस कलर का होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ज़ेलॉक्स को व्हाइट करना था तो मैंने यहाँ पर व्हाइट कर दिया कलर जब मैंने उसका चेंज किया। इसी तरह बटन, आइकन, टेक्स्ट, काफी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद से इसको देखें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास कितने सारे जो हैं ऑप्शंस हैं इसको चेंज करने के। इसी तरह अब हमने एडिट विद एलिमेंटोर भी सीख लिया कि कैसे यूज करेंगे, हमने कस्टमाइज करना भी सीख लिया अपने हेडर को। अब यहाँ पर अगर आपके पास ये पेजेस हैं, ये शो हो रहे हैं अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टैक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई न्यू पेज अपना ऐड करें, जैसे कि लाइक कोई होम, जैसे कि यहाँ पर होम पेज नहीं है, सो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक होम पेज भी होना चाहिए मेरी वेबसाइट पर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगी, जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड देन पेज पर क्लिक करूंगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है एड न्यू पेज का जो पेज है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर एड टाइटल करेंगे, मुझे होम पेज क्रिएट करना है। सो यहाँ पर मैं टाइटल होम का रखूंगी एंड देन जब मैं होम का टाइटल रखूंगी तो मैंने एंटर प्रेस किया एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटोर को।
पब्लिश्ड। सो होम इज नाउ लाइव, यानी कि हमारा जो पेज है वो बन चुका है। अब हम होम के पेज में किस तरह से अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, आइए ये हम सीखते हैं। बैक टू वर्डप्रेस एडिटर। प्लीज नोट दैट यू आर स्विचिंग टू वर्डप्रेस डिफॉल्ट एडिटर, योर करंटली डिजाइन कंटेंट माइट ब्रेक। वेट, यहाँ पर हमारे पास जब हम बैक हो गए तो अब हम यहाँ पर अगेन क्लिक करते हैं एडिट विद एलिमेंट टूल पर। सो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग हो रही है। सो जैसे हमारे पास ये लोडिंग हो जाता है तो आपको मैं सिखाऊंगी किस तरह से हम अपने पेज में जो कंटेंट है या हमारा जो क्या कहते हैं उसको टेम्पलेट है, हम किस तरह की थीम रखेंगे, यानी हमारा लुक एंड फील किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है करने के। अभी ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। मंट्रो का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है इस पेज को डिजाइन करने के। 3 ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर या तो अपने पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला कि मैं एक कंटेनर है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, देन मैं उसके अंदर एक हेडिंग ऐड कर देती हूँ। ऐड एलिमेंट पर गए एंड यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ऐड कर दी, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको टैग्स भी कुछ दे देती हूँ। मैं इसको टैग्स दे देती हूँ हेलो होम, ये टैग्स दे देते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो हम इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पेज को बाय डिफॉल्ट डिजाइन किए हुए रेडीमेड टेम्पलेट यूज करें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेट इसको डिलीट करते हैं कंटेनर को। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो एज बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। यहाँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं ब्लॉक सेलेक्ट करूं। ब्लॉक सेलेक्ट करने में क्या होगा, जैसे कि लेट सपोज मैंने बोला सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने इस ब्लॉग को इंपोर्ट कर लिया। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ मेरा जो होम पेज है इसमें एक ब्लॉग शो होने लगेगा जो कि इस तरह का होगा, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3। ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग ये होते हैं कि हम डिफरेंट ब्लॉग्स को यूज करते हुए अपना एक पेज को डिजाइन कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट ब्लॉग, जैसे कि एक ब्लॉग मैंने ये ले लिया, दूसरा ब्लॉग मैं कुछ और ले लूंगी, तीसरा मैं कुछ और ले लूंगी और इस तरह हमारे पेज डिजाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग्स में अपने पेज को डिजाइन ना करूँ तो फिर मैं पेज पर जाऊंगी। यानी पेज पर क्या होगा कि पेज पर पूरा रेडीमेड एक पेज होगा जो डिफरेंट ब्लॉक्स की हेल्प से बना हुआ होगा। हम वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ब्लॉक आ गया। अब ये देखिए ये सिर्फ एक ब्लॉक है। अब यहाँ पर अगर हमें दूसरा ब्लॉक डालना है तो अगेन मैं इधर जाऊंगी एंड देन यहाँ से हम ब्लॉक पर गए। ब्लॉक पर जाने का तब हमने ये ले लिया, देन क्लिक किया इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक है इसका ऑप्शन आ चुका है। सो यहाँ पर मैंने अगेन इंपोर्ट ब्लॉक पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉक है ये वाला भी इंपोर्ट हो रहा है। इस तरह मैंने अपने पेज पर 2 ब्लॉक्स जो हैं वो ऐड करके एक पेज क्रिएट कर लिया। ये इंपोर्ट हो जाए देन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 ब्लॉक्स होगा, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा। इसी तरह अब आपको अगर अब इन ब्लॉक को एडिट करना है तो आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास साइड में ऑप्शन आ रहा है एंड देन आप अपनी मर्जी से क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस ब्लॉक को डिलीट करें तो आप डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे ब्लॉक का जो कंटेनर है ये आ रहा है, यहाँ पर आपने क्रॉस का साइन है, इस पर क्लिक किया तो आपका सेक्शन डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हम इस वाले को भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं डायरेक्ट एक बना हुआ रेडीमेड पेज ही यूज कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं अलग अलग ब्लॉक से अपना पेज बनाऊँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं अगेन इस एस पर गई एंड एस पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने पेजेस पर क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पेजेस बने हुए आ रहे हैं। लेट सपोज मैं बोलती हूँ मुझे कौन सा पेज चाहिए, मैं ये वाला पेज ले लेती हूँ। अब इसका होम, मुझे होम ही चाहिए तो मैं इसका होम पेज ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट टेम्पलेट का हमारे ऑप्शन आ गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो पेज है ये इंपोर्ट हो चुका है। सो अब ये देखिए हमारे पास ये रेडीमेड डिफरेंट ब्लॉक से बना हुआ पेज क्रिएट हो गया। सो सबसे इजी ऑप्शन तो यही होता है कि आप बाय डिफॉल्ट या रेडीमेड कोई भी जो पेज है उसको आप चूज कर लें इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग ब्लॉक से बनाएं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते हुए बनाएं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया। अब अगर अब मुझे अपने पेज को व्यू करना है तो मैं अपने पेज को किस तरह से व्यू कर सकती हूँ करेंगे। हम यहाँ पर जाएंगे अब साइड में एंड देन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह का जो हमारा पेज है वो क्रिएट हुआ है। हम यहाँ पर अगर अबाउट में जाएं तो अबाउट में देखिए हमारा पेज जो है बना हुआ है, शो हो रहा होगा। इसी तरह अगर हम होम पर जाएं तो हमारा होम का पेज भी ऑलरेडी बना हुआ था। सो देखते हैं, ये देखें
होम का भी वही पेज बना हुआ है। अब जो मैंने नया एक और होम का पेज बनाया वो यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं हो रहा हमारी वेबसाइट पर। सो मैं किस तरह से अपने मेन्यू में उस पेज को ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगी अगेन कस्टमाइज पर, एंड कस्टमाइज पर जाने के बाद मैं जाऊंगी इस मेन्यू सेक्शन पर, और यहाँ पर जो ब्लू निशान आ रहा है यानी ब्लू बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद साइड बार ओपन होगा एंड साइड बार पर यहाँ पर हमारे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हेयर। आपने इसको क्लिक किया इस ऑप्शन को, एंड इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इस मेन्यू पर यानी कि एडिट मेन्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट जो भी हमारे पेजेस थे, होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, सारे पेज शो हैं। अब मुझे एक और पेज ऐड करना है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी ऐड आइटम्स में। सो यहाँ पर ये रहा हमारे पास वो पेज जो कि मैंने न्यू क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाला होम पेज भी हो गया ऐड। अब यहाँ पर मैं पब्लिश पर क्लिक करती हूँ। सो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर होम का पेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप इसको होम को अपने हेल्प से भी, यानी अगर आप चाहते हैं होम आपका स्टार्टिंग में आए या अबाउट के बाद आए तो यहाँ से आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला मेरा अबाउट के बाद। जब तक हमारे पास यहाँ पर एक चेंजेस हो रही हैं, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम गए इधर मेन्यूज पर। सो ये देखें अबाउट के बाद यहाँ पर हमारा होम आ गया जो कि हमने क्रिएट किया था। एंड देन यहाँ पर क्लिक कर दिया हमने पब्लिश पर। अब हम अगेन अपनी साइट को ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो साइट है वो किस तरह से बनी है। अब आप देख सकते हैं ये देखिए एक होम ये रहा, एक होम ये रहा। ये वाला होम वो है जो मैंने खुद क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिखेगा ये देखिए, और एक होम वो है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट था, ये देखें। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया कि हम एडिटेड एलिमेंट और किस तरह यूज कर सकते हैं, हम अपने जो हेडर है उसको किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, हम किस तरह से कोई न्यू पेज को एडिट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही इजी था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से कुछ टेम्पलेट्स को अपने पास इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करके खुद ही प्रैक्टिस करें। जितनी आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली इसको कस्टमाइज कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।